नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत मज़े में कट रहे होंगे और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई-बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग एक प्यारी सी सुबह के साथ शुरुआत करते हैं और अभी सुबह-सुबह हमारे सभी काम बहुत अच्छे से निपट गए और जल्दी और फिर सभी काम निपटाने के बाद आ गए हम इधर दोस्तों जूना बनाने के लिए यानी रस्सी। तो जो कल शाम को हमने पोहड़ा रखे थे पानी डाल के, तो वो बहुत अच्छे से फूल गए हैं यानी भीग गए हैं। तो अब इसका हम रस्सी बनाएंगे तो ये नहीं टूटेंगे, कितना भी हम इसे घींचे या तोड़े मरोड़े बहुत अच्छे से सख्त हो गए हैं। तो हम थोड़ी सी जुन्ना बनाए और मम्मी भी बना रही है और कैसे बनाए वो तो हम आप सभी को अच्छे से दिखाए। और बनाते-बनाते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गए क्योंकि 3 घंटे से दोस्तों हम जूना बना रहे हैं। और नाश्ते में हम बनाए थे रोटी और वही चटनी थी कल जो बनाए थे, तो सभी ने खा लिए और फिर मम्मी बोल रहे थे कि सभी मिल बाँट के जल्दी-जल्दी से जूना बना लेते हैं क्योंकि गेहूँ यहाँ पर का खेत का दोस्तों गेहूँ कट गए हैं, पर जो दूर का खेत है वहाँ का गेहूँ अभी नहीं कटे हैं। तो यहाँ का जब कट गए हैं तो बोल रहे हैं कि सभी को बांध करके और दोस्तों दौनी करा लेंगे क्योंकि अभी चैत महीना में बहुत जल्दी बारिश भी आ जाते हैं। तो बारिश से थोड़ी सी डर तो लगते हैं सभी को क्योंकि बारिश आएंगे तो सभी फसल खराब हो जाएंगे। तो नाश्ते करके ही मम्मी सभी जा रहे हैं धान दोस्तों यानी गेहूँ को बांधने के लिए और गेहूँ बांध भी लेंगे क्योंकि बहुत कम इस साल ना अच्छी फसल नहीं हुई है, तो इस कारण से बहुत कम है। तो 2 ही दिन में कट भी गए और आज जा रहे हैं 10 बजे जा रहे हैं क्योंकि सभी जुन्ने बन गए थे तो हमने बांध दी, तो मम्मी लेकर के जा रहे हैं। तो आज बांध लेंगे और वहीं पर दोस्तों किसी और का कुतड़िया हो रहे हैं तो हमारा भी जल्दी हो जाएंगे, तो इसलिए मम्मी और पापा जल्दी गए। तो वो सभी तो चले गए और इधर हम अपना जो काम बच गए थे वो काम में लगे हैं। और आयंस का भी इन दिनों एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसे पहले नहला धुलगा करके अच्छे से तैयार कर दी और तैयार करने के बाद अपने कामों में लगे हैं और हमारे कामों में रियांश कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोल रहे थे उधर खेलने जाओ और फिर भी पानी में लगे पड़े थे क्योंकि अब गर्मी का मौसम आए तो बच्चों को पानी में बहुत ज़्यादा मन लगेंगे खेलने में, तो इसलिए वो भी खेल रहे थे। और ये कुर्सी में दोस्तों बहुत ज़्यादा कचरे लग गए थे और बच्चों सभी ने खा करके जूठे लगा दिए थे, तो हमने सोचा आज धुल के सभी को रख देते हैं और लाइन भी थे तो इसलिए सभी को बहुत अच्छे से सरफ़ डाल के एकदम चकाचक चमका दी। अब देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, साफ़ सुथरा धुल के रेडी कर दी बिल्कुल ही सेम। अब दोस्तों ये काम तो सभी हो गए और फिर दोपहर में हम बैठे थे, दोपहर का खाना वाना सभी खा ऊ करके बना उना करके। तो इधर मम्मी का धान दोस्तों हो गए यानी बांध लिए सभी धान और वहीं पर दोस्तों थ्रेसर है यानी कुतरिया कराने वाले, तो मम्मी बोरी और फली लेने आए हैं। और जब तक पापा उधर दोस्तों कुतरिया कराएंगे क्योंकि क्या होते हैं कि पास में खेत में पास ही के खेत में अगर जो किसी और का कुतरिया होते रहते हैं तो लगे हाथ अपने भी हो जाते हैं और अगर दूर चले जाते हैं तो फिर अब एक के लिए दोस्तों नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है। परेशानी क्या बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है फिर जा कर के थ्रेसर आते हैं। तो पास ही में थे तो मम्मी बोला हम जब तक आप इसे रखो यहाँ पर और हम जल्दी से घर पे से सभी सामान लेकर के आते हैं जिसमें हम कुतरिया करा कर के गेहूँ रखेंगे और फली। तो वही ले कर के जा रहे हैं मम्मी और हमने भी सभी बोरी जितना चाहिए था 2 ही 3 बोरी दिए हैं क्योंकि ज़्यादा गेहूँ नहीं है। और उस दिन जो फली सिए थे तो इसीलिए सिए थे तो वही लेकर के जा रहे हैं। और फिर मम्मी गए तो फिर तुरंत ही दोस्तों कुतरिया हो गए थे, तो पापा साइकिल लेने आए थे क्योंकि
गेहूँ जिस ट्रैक्टर पे कुतरिया हुए थे तो वहीं थोड़ी दूर में रोड में दोस्तों, यानी हमारे घर से थोड़ी दूर है, तो वहाँ पर गेहूँ को उतार दिए थे। तो वहाँ से पापा साइकिल पे सभी ला रहे हैं, और वैसे भी छोटी-छोटी बोरी है तो साइकिल में बहुत आसानी से आ जा रहे थे। तो देख सकते हो 3 ही बोरी गेहूँ का हो पाए हैं, ज़्यादा नहीं है, और लगान बहुत ज़्यादा थे क्योंकि खेत का कुड़ाई हुए थे तो 2-3 हज़ार लगे थे। फिर बीज उतना का आया था 1500-1600 का, और फिर दोस्तों खेतों में मेहनत इतना करना पड़ा, 2 से 3 बार पानी भी पटाना पड़ा, और देख सकते हैं गेहूँ कितना कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुए इस बार गेहूँ खेती में। पर क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, जितना मेहनत था उतना लगाए फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। तो वहाँ पर रखे थे, और फिर मम्मी आए ले करके, जो थोड़ी बहुत गेहूँ बच गए थे तो सर पे तो बाहर रखे थे। तो किसी का दोस्तों बकरियाँ होते हैं वो सभी नुकसान कर देते और बच्चे भी बिखेर देते सभी इधर-उधर। तो हम मम्मी ने सभी मिलके उसको एक साइड रख दिया, इसे धूप दिखाएँगे जब अच्छी धूप रहेंगे, और फिर इसे अब जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर रखेंगे। और जुन्ना जो बनाए थे बोझ बाँधने के लिए, तो वो जुन्ना दोस्तों दोनी हो गए थे, तो वो जुन्ना भी ले आए थे और फल्ली भी वहीं में बंधे थे। तो वो भी हम ला कर के रख दिए, क्योंकि चैत महीना में सभी को काम रहते हैं इन सभी का, तो बाहर छोड़ देते तो बस गायब हो जाते। क्योंकि गेहूँ का बोझ बाँधने के लिए धान का जो पोहड़ा होते हैं उसी से बोझ बनते हैं, रस्सी बनाते हैं, तो और वो हर किसी के पास रहते नहीं हैं, और मम्मी ने पहले से तैयार करके रखे थे तो इसीलिए अपने पास रखे थे। तो उसे रख दिए, जब वहाँ दूर वाले खेतों का गेहूँ कटेंगे तो काम देंगे। और फिर उसके बाद शाम होने को आए हैं तो मम्मी यहीं पर बैठे थे, तो बोले पानी लाने के लिए और एक बोरी और हँसुआ लाने के लिए, यानी घास काटने जाएँगे। तो वही मम्मी को पानी भी पिलाए और एक बोरी दी और हँसू दी। तो वहीं पर सभी बैठे थे, जितने भी हमारे आस-पड़ोस के होते हैं वो सभी बैठे थे, और हमारी ननद जी भी थी। तो सभी गप्पे भी लड़ा रहे थे, क्योंकि अभी तो काम इतना है कि किसी से बात करने का भी नहीं टाइम मिलते हैं। पर सभी अभी फ्री थे थोड़ी देर के लिए, तो जिसको जो आ रहे थे वो अपना मन का बात सभी से बोल रहे थे और हँस बोल रहे थे। हम सब ऐसा ही रहते हैं गाँव में। और सभी अपने-अपने बच्चे को गोद में लिए थे, और अब थोड़ी देर के बाद सभी खाना बनाने जाएँगे, और हम भी आपसे मिलेंगे कल सुबह। तो सुबह हम आप सभी से मिल रहे हैं। तो सुबह-सुबह हमने चाय तो नहीं बनाए थे, और मम्मी सुबह-सुबह जो कल शाम को यानी घास लाए थे, तो वो घास का सुबह उठे थे 5 ही बजे, तो उसी का मम्मी सभी को चारा काट दिए थे, थोड़ी-सी पोहड़ा और घास। पर अभी दिए नहीं हैं, वहीं पर रखे हैं। और चाय किसी और से माँगे थे, वो इसलिए क्योंकि गेहूँ खेत में जो गेहूँ काटते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी रहते हैं, तो गला भी ख़राब हो जाते हैं और जल्दी ज़ुकाम हो जाते हैं, और चाय पी लेंगे तो थोड़ी-सी आराम मिलते हैं। उतने दोस्तों खुजली नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत जोर की खाँसी होने लगते हैं। तो इधर मम्मी जी पी और दोनों बच्चे पिए और पी लिए। तो फिर रात का दोस्तों हमने भात ही बनाए थे और सब्ज़ी बनाए थे। तो रात का थोड़ी-सी भात बच गए थे, तो उसी का थोड़ी-सी प्याज़ वग़ैरह काट के उसे फ्राई कर दी, तो वही पापा खा रहे हैं और दोनों बच्चे खाए। और इधर हमने खाना बनाने के लिए हम आ गए, तो उस दिन मम्मी गए थे बाज़ार, तो कुछ ज़्यादा सब्ज़ी नहीं ले पाए थे, क्योंकि इन दिनों पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पति जी जहाँ पर गए हैं तो कुछ 2-3 महीने बाद ही पैसे पठाते, 2-3 महीने का जमा करके, क्योंकि ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं। तो इस टाइम हमारे तबीयत में ही बहुत ज़्यादा पैसे लग गए, जो हम इतना ज़्यादा हमारा तबीयत ख़राब थे, तो उन्हीं में लगे हैं। तो इस कारण से ज़्यादा अच्छे-अच्छे सब्ज़ी भी नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि सभी पैसे दवाई में खर्च हो गए, और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम आप सभी के लिए इतने प्यारे-प्यारे वीडियो भी नहीं ला पाते हैं रेसिपी की, वो इसलिए क्योंकि पैसे भी का भी कुछ दिक्कत चल रहे हैं। और दोस्तों हमारे अंदर जैसे कुछ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जैसे महसूस होते हैं, तो ज़्यादा काम भी नहीं अभी कर पा रहे हैं, थकावट महसूस होने लगते हैं, तो इस कारण से तो आप सभी के लिए हम अच्छे-अच्छे और प्यारे-प्यारे रेसिपी भी नहीं ला पा रहे हैं, तो उसके लिए हम आप सभी से दिल से माफ़ी माँगते हैं। अपनी छोटी बहन को माफ़ कर देना।
जब हमारी तबीयत बहुत अच्छे हो जाएंगे और तो हम आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे रेसिपी लेके आएंगे। जब तक आप सभी इसी से काम चलाओ। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ती रहे और आप सभी के लिए हम अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे वीडियो लाते रहे अपने भाई बहन के लिए और यूट्यूब फैमिली के लिए। तो सब्ज़ी ज़्यादा कुछ नहीं लाए थे, आलू थे और टमाटर और हरी मिर्च थे और सोइजन लाए थे, तो उसी का सब्ज़ी बनाएंगे। और सब्ज़ी हम काट रहे थे तो इतना में हमारा पशु का घर में एक बहुत ही प्यारी और अच्छी सी खरायो आए दोस्तों। तो खरायो हम देखे तो जैसे ही हम उसे पकड़ने के लिए गए तो जिसका खरायो थे वो चले आए, तो वही खरायो को पकड़ ले रहे थे और खरायो हाथ में नहीं आ रहे थे, फिर भी वो बच्चे सभी पकड़ रहे थे और हम आ गए अपने कामों में। तो आधी सब्ज़ी हमारे कटे हुए थे और आधी सब्ज़ी छोड़ के हम गए थे खरायो पकड़ने के लिए। तो हमारी दोस्तों सब्ज़ी कट गई, सोइजन भी काट लिए और आलू काटे और टमाटर 2-3 लिए हैं, छोटे छोटे हैं, और 2 छोटे छोटे प्याज लिए हैं। तो सभी को हम अच्छे से पहले साफ़ पानी से धुल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सब्ज़ी बनाने से पहले उसे अच्छे से धुल लेते हैं। तो जब दोस्तों कढ़ाई गरम रहते हैं तो सभी साफ़ सुथरा रहते हैं, धुले हुले रहते हैं, तो बस जल्दी से सब्ज़ी छौंकना रहता है। तो जब तक हमारा कढ़ाई गरम हो रहे हैं तब तक हम सब्ज़ी सभी धुल लेते हैं एक एक करके। और इधर गैस पे दाल भी बन गए हैं और भात भी बन गए हैं, बस सब्ज़ी छौंकना है। और मम्मी पापा दोस्तों खेतों की ओर ही गए हैं, क्योंकि अभी गेहूँ तो ये वाला खेत का तो गेहूँ आ गए घर पे, पर जो गेहूँ दोस्तों को तड़िया हुए थे तो उसका भूसी वैसा ही सभी इधर उधर फैले हैं। तो सभी भूसी को दोस्तों समेट करके और एक बड़ा सा साड़ी लिए हैं, उसका फली जैसे सिलाएंगे और उनमें भरेंगे, क्योंकि जब पशु को खिलाने का टाइम आएंगे तो वही खिलाएंगे। क्योंकि अभी पशु प्रेग्नेंट है तो अभी गेहूं का भूसी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हानिकारक है, इसलिए पोड़े का ही दे रहे हैं। तो अभी से उसको ला करके और घर में रखेंगे, जब बारिश का महीना आएंगे तब देंगे। और इधर हम सब्जी को हम कहे छी पिंकी अच्छे से धुल लिए और सब्जी धुल भी रहे थे और इसमें मिर्च का भी तड़का लगा रहे थे। तो मिर्च हमारा फ्राई हो गए हैं, तो इसी कढ़ाई में हम सब्जी अब छौंक लेते हैं, क्योंकि हमारे घरों में बस यही एक छोटी सी कढ़ाई है तो इसी का ज़्यादा यूज होते हैं, और एक है तो एक बड़ी सी है। तो जब कभी रसीली सब्ज़ी ज़्यादा बनानी होती है तो वो कढ़ाई में हम बनाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर यही कढ़ाई में हम बनाते हैं। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए हमने हल्का सा सरसों का तेल रखे, 2 चुटकी जीरा और वही 2 सूखी मिर्च। तो उन सभी को रखने के बाद चला करके पकाए और पकाकर पक गए अच्छे से। तो हम दोस्तों जो प्याज काटे थे वो प्याज रख दिए, और प्याज रखने के बाद हम अच्छे से प्याज भी हमारे पक गए तो आलू हम रख दे रहे हैं। और आलू को रखने के बाद हम इसे अच्छे से चला देंगे और 2 मिनट के लिए हम बिना नमक हल्दी के इसे पकाएंगे। इससे क्या होते हैं कि आलू का स्वाद और बढ़ जाते हैं। और जब आलू हमने 2-3 मिनट अच्छे से पका लिए तो जो सोइजन हमने काट के रखे थे वो हम सब्ज़ी में रख देते हैं। और इन दिनों दोस्तों ये नई सब्ज़ी है, अभी तो बहुत महंगी भी बिकती है। तो हमारे घर पे बहुत दिन हो गए थे खाए हुए, तो मम्मी उस दिन बाज़ार गए थे तो ख़रीद के लाए थे। और सोइजन रखने के बाद हमने इसमें नमक हल्दी रख दी थी अपनी स्वाद अनुसार, और फिर चला करके और इसे 5-6 मिनट के लिए अच्छे से पकाए। और जब इसका पानी अच्छे से छूट गए तो जो हमने मसाला तैयार की थी, किस चीज़ की मसाला तैयार की थी आप सभी को बता देते हैं। तो उसमें हमने पीली वाली सरसों ली है और काली मिर्च है, जीरा है, लहसुन है, अदरक है, 2 तेज पत्ती है, इन सभी को हमने पीसे थे। और वो मसाला रखने के बाद हमने आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली, आधी चम्मच हमने धनिया पाउडर ली, और इन सभी को रखने के बाद हम अच्छे से चला देते हैं। देखी छी रुक लको के जराई है दिउ त लाके तो को खा जाए लेकिन के लिए कहने थरिया नहीं थी। और सभी को अच्छे से चलाने के बाद और हम इसे ढक के हम 5 मिनट पकने देते हैं, ताकि मसाला भी हमारा पक जाए। क्योंकि सरसों का जब भी सब्ज़ी बनाओ आप
तो मसाला को बहुत अच्छे से भुनो, थोड़ी थोड़ी पानी करके भुनो। वो इसलिए क्योंकि सरसों कच्चे रह जाते हैं तो आपकी सब्ज़ी उतनी स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। और सरसों वाली सोइजन की सब्ज़ी दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट। और क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी रहते हैं तो इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर हम मसाला को अच्छे से भून लिए थे और सोइजन भी उसी साथ हमारे अच्छे से भुन गए थे। तो हमने जितना पानी चाहिए था हमने पानी रख के इसे 10 मिनट के लिए पकाए, यानी पानी रख के चला उला करके इसे ढक करके 10 मिनट तक पकाए। और देख सकते हो हमारा सोइजन की एकदम सूखी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुके हैं। और देख सकते हो इसमें कितना ज़्यादा सभी मसाला लगे हुए हैं और बहुत अच्छे देखने में लग रहे हैं। और सोचो खाने में कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट है और बहुत अच्छे से दोस्तों पक भी गए हैं, बहुत अच्छे से पके हैं, कच्चे कहीं से नहीं है। और खुशबू बहुत प्यारी आ रहे थे। तो हम कढ़ाई में से दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और सभी बर्तन को समेट करके कल पे धुलने के लिए रख देंगे। और हमारा हाथ जल रहे थे तो अब हम नीचे रख देते हैं बर्तन और फिर कढ़ाई को पकड़ के अच्छे से रख रहे हैं। और रखने के बाद हम जल्दी जल्दी से सभी काम निपटा लिए, बर्तन भी धुल लिए और साफ़ सफाई भी कर ली। और फिर उसके बाद थाली लगा लिए हैं। तो थाली में हम दोस्तों भात रखे हैं, दाल है और सोइजन की सब्ज़ी है, क्योंकि सोइजन की सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है दाल भात पे। तो आज यही सब है दोस्तों खाने में। तो आप सभी जल्दी जल्दी गर्मा गर्म खाना लीजिए, खा लीजिए पहले आप सभी, फिर हम खाएंगे। तो जल्दी से मुंह खोलिए और खा लीजिए। और आप सभी को कैसा लगा ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी भी कभी सोइजन की सब्ज़ी इस तरीके से ज़रूर बनाना, सच में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और आप सभी बहुत अच्छे से रहिए और खुश रहिए और ईश्वर आप सभी को तरक्की दे और आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहिए और आप सभी का मनोकामना जल्दी से